प्रिविट पार्ट है ना, ये सीएल सीएल ये हुए क्या है? सीएल कितनी दोगे? 1 2 3 4 5। ये रामनगर ट्रामा सेंटर ये क्या है? ये उनका दस्तखत हाँ? नाम है। अच्छा, दूसरे में दस्तखत कर दिए। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, इधर सुनो। ये सीएल के ऊपर दस्तखत कैसे हो गए? बाद में दस्तखत, ये चारों दस्तखत एक दिन किए गए। ये 1 2 3 4, ये 4 दस्तखत एक दिन। और सीएल के ऊपर दस्तखत कैसे कर गए? जब आपने सीएल लिख दिया है तो सीएल के ऊपर दस्तखत कैसे कर गए? कैसे कर गए? ये कोई किसकी जिम्मेदारी? रजिस्टर की जिम्मेदारी किसकी है? सीएल जहां आपने दे दिया उसमें दस्तखत क्यों कर गए? इसको इसको गोल घुमाओ, गोल घुमाओ, इसकी जांच करो कौन कराया है सीएल के ऊपर दस्तखत। ये सरकार को चूना लगा रहे हो आप लोग। ये सीएल के ऊपर दस्तखत करना चाहिए, नहीं करना तो कैसे कर रहे? या हमको लगा ये नहीं तो आपका रजिस्टर है ये रजिस्टर आपकी जिम्मेदारी है। ये कौन चेक करेगा? ये महंत जी सीएल ये सब लोग सीएल ले रहे भाई। ये क्या है? ये क्या है? जाना नहीं है, नहीं पता। और ये क्या होगा? चंदपाल जी, चंदपाल जी लगातार ये कितनी ईयर दोगे? अरे भाई ये 14 तो दोगे ना एक साल में। ईयर आने कितनी हो सकती है? मैंने साल में 21 शादी में एक पूरे महीने का सर। और ये दूसरे में पूरा महीना गायब है ना? इसके लिए कोई दरखास्त आती है? हाँ सर, इसका तो बकाया लाओ दिखाओ, इनका ये लोग जनपाल दिखा दो। इनका दस्तखत नहीं है जितेंद्र कुमार। ये कौन किसका दस्तखत है आज? जितेंद्र कुमार का है ये आए क्यों नहीं? आज क्यों नहीं आए? कहाँ है दस्तखत? तो करें। ये अच्छा रहा। ये क्यों नहीं आए बताओ? ये तरीका ठीक नहीं, तुम लोग कैसे चलाओगे यार? भाई मेरे सुनो, ये हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी सामूहिक रूप से है। आप रजिस्टर के मालिक हो, आप अपने अधिकारी कर्मचारियों की हाजिरी नहीं लोगे तो काम क्या करोगे? इतना बड़ा अस्पताल है। निरंजन कुमार ये भी आज नहीं आए। कौन है ये? कहाँ है? क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? निरंजन कुमार क्यों नहीं आए भैया? निरंजन कुमार क्यों नहीं आए? ये निरंजन कुमार वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन क्यों नहीं आए? कोर्ट गए? कहाँ गए? कै बजे कोर्ट जाएंगे? लाओ उनका नोटिस लाओ। कौन देखता है? लाभ विभाग। बुलाओ उनको, नोटिस लाओ उनका, दिखाओ ना मुझे। अगर कोर्ट गए तो कोर्ट में पता करो एविडेंस है भी उनकी कि नहीं है। नहीं सर, वो एक जांच है, वो आए थे हम लोग हमारे पहले कागज दिखाओ, कागज। ये कौन है? रमेश चंद्र जी सर। आप हैं? जी सर। राय साहब जी। आपने दस्तखत क्यों नहीं किया? सर अभी थोड़ा सा लेट हो गया। कै बजे आ रहे हैं? 10 से 4 है। आज थोड़ा सा मुझे 10 से 4 समय से आना चाहिए सर। ये तो ठीक बात है। अच्छा, भीड़ कै बजे तक रहती है अस्पताल में? सर भीड़ तो 2 बजे तक है। तो फिर 4 बजे क्या करते हैं? सर नहीं सर, एक ब्लड बैंक में 10 से 5। तो आपको इसमें लिखना चाहिए ना। मेरी बात समझो, मेरी बात नहीं सुनता। ड्यूटी आवर्स लिखो। आज ही लिख दूंगी सर। ड्यूटी आवर्स आपने सब मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय वाराणसी निरीक्षण। 2 लगा दी, इसमें मेंशन करो ना। ये किसका? ये के नीचे दस्तखत क्यों आपका है? हाँ सर। आपने देखा, लेकिन जो गलतियां पकड़ी क्यों नहीं आपने? जब चेक करते हो ना तो गलतियों से निशान लगा दिया तो ठीक गलती है। एक आज दस्तखत में क्यों नहीं किया? सर 2 बजे ड्यूटी है, 2 शिफ्ट में काम चलता तो है। इसमें 2 बजे दस्तखत करोगे? हाँ 2 बजे से। अभी क्यों आ गए?
हम आ गए सर। क्यों आ गए? क्यों आ गए पूछ रहे? भाई मेरी बात आपको, हॉस्पिटल जो है ये मुंजवानी नहीं चलता है, चलता है मुंजवानी तब तो आप लिखो ना 2 बजे से कीजिए, फिर अभी क्यों बुला लिया आपने? अगर बुलाए हो तो कागज में बुलाओगे ना कि मुंजवानी बुला लो। और 4th क्लास का कहाँ? बुलाओ ना बुलाओ। मेटेरियल से रजिस्टर मंगा लो, तुरंत कितने दिन हो गए डॉक्टर साहब? तुरंत लेके आओ। कितने दिन हो गए? कहाँ घर बार आओ? बिहार पर नहीं, वो आवाज ये मशीन अपना सब चल रहा है, ये अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन। नहीं सर, रेडियोलॉजिस्ट रिटायर हो गए हैं यहाँ पे मार्च में। अच्छा, मार्च मास कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं। तो तब से मशीन बंद है। एक्सरे होता है। मेरी बात आपसे, क्या आपको अधिकार है आउटसोर्सिंग से रखने का? नहीं है। तो मिलाओ दीजिए, तो सीएमओ साहब को अधिकार है, मिलाओ सीएमओ साहब को। तो लोकल क्यों नहीं अरेंजमेंट किया आपने? बंद करने से ये थोड़ी कर सकते हो कि हमारे पास संसाधन एक्सरे को है। चला। मेरी बात आपसे, जैसे अपना घर है ना, अपना दफ्तर है, हमारे पास कोई चीज खराब हो गई तो हम खुद मैनेज करते हैं ना उसको। ये थोड़ी चिट्ठी भेज दिया और ऊपर वाला मैनेज कर वित्तीय मामला है, वो छोड़ दिया, आउटसोर्सिंग कीजिए, तो उसको भी तो पैसा देंगे। पैसा हम देंगे। आपने प्रयास किया, दिखाओ हमको। तो अभी सोचते सीएमओ साहब भेजे कि नहीं भेजे? मिला सीएमओ साहब? बाकी सब काम हो रहा है कि सीटी स्कैन बंद है। सीटी स्कैन से पीपी मॉडल चलता है, उनका काम के सामने है। क्यों अपनी मशीन बंद है? अपनी पीपी वाली चाहिए, अपनी मशीन बंद है तो उसका एमसी है, बात करना चाहते हैं। तो फिर खराब नहीं होगी मशीन? तो बंद खराब हो जाएगी। और चौधरी साहब, हम यहाँ आपके हॉस्पिटल में हैं, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में, ठीक है? ये नहीं, आप आइए। सीटी स्कैन मशीन खराब है कि आपकी इसकी चिंता क्यों नहीं चल रही है? इनका कहना कि हमारे पास सीटी स्कैन मशीन चलाने वाला ऑपरेटर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। इन्होंने मुझे बताया है कि पीपी वाली चल रही है, हमारी वाले पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, रिटायर हो गया, तब से मशीन बंद है। कितने बरस हो गया? मार्च से बंद है। आपने क्या इसकी व्यवस्था देखी? डॉक्टर साहब, बहुत मेरी बात सुनिए, आपकी जिम्मेदारी है, यू हैव टू नो, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर ये गलती करे तो इनको दंड देने की जिम्मेदारी आपकी है। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान मेरे लिए क्या हो सकता है कि हॉस्पिटल की मशीन आप बंद करके पीपी वाली चला रहे हो? तत्काल आज हो जाना चाहिए, आउटसोर्सिंग से भर्ती करिए, कैसे भी करिए, इसको आज चलवाइए, ठीक है? कंप्लायंस रिपोर्ट भेजिए हमको। ये 4th क्लास का है? अच्छा, अपने आप सफाई जो है आउटसोर्सिंग से? सर्विस मास्टर जी भैया, सर्विस मास्टर मैट्रन को बुलाया, उनकी कोई जरूरत नहीं है, उससे काम चलेगा। कितने कर्मचारी हैं हमारे पास? कॉन्फ्रेंस उनकी कोई जरूरत नहीं। कितने कर्मचारी हैं हमारे पास? हमारे पास कर्मचारी रक्षक कितने हैं? 46। आउटसोर्सिंग वाला भी दिखाओ। कौन किसका है यार? रवि आजाद अभी मीटिंग में है। उसका सुपरवाइजर विष्णु प्रसाद जी कहाँ है? विष्णु प्रसाद जी, ये तो इसमें तो एनओ क्या लिखा है? एनओ क्या होता है? ये रात में थे? हाँ, विष्णु रात में था। आप तो कह रहे हो हैं अभी? नहीं सर, विष्णु सुबह था सर, आज सुबह से जाता सुबह देखे तो आया गया होगा। ठीक है। अशोक यादव जी नीचे होंगे सर। अच्छा,
ये ईएल का गेम बंद करो भाई। ईएल देखो लगातार ईएल 1 2 3 4 5 एक महीने तक कर ले क्या नहीं ले सकते हैं, लेकिन आवश्यकता पर हमें देना है। सबको लिख उसका अपरिहार्य कारण होना चाहिए कि ईएल की आवश्यकता है उनको कि नहीं। अस्पताल हमारे लिए विशेष सेवाओं में आता है ना। तो ईएल बहुत लोग ले रहे हैं, है ना। इन्होंने लगातार ये लिया हुआ है। देखो ये डीओ क्या लिखा है, दिया। अभी देखो मैं समझ गया। फिर सीएल 1 2 1 महीने में उन्होंने कितनी सीएल लिया हुआ, बैठिए आकर समझ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सीएल उन्होंने ईएल उन्होंने लिया हुआ है अर्ली, है ना 20 4 से 20 5 1 महीने के लिया है। तो इधर भी होगा, फिर 20 से लेकर 20 5 तक का है। इधर भी होगा ना, इधर भी होगा। आगे चलेगा 5 में चलेगा। अच्छा कब मेंटेन किया आज ही कौन चलाता रजिस्टर? मेंटेन अभी काट पीट के बराबर कर दिया उन्होंने। 31 तारीख को ऐसे खींच दिया है। तो 31 को हाल में 31 का महीना है। समझ गए, जितनी देर हम लोग यहाँ बैठे रहे उतनी देर उन्होंने मेंटेन कर लिया। आप तो नहीं काट पाए, उन्होंने काट लिया। देखिए सब सीएल लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है, इसका मतलब एमसीएच क्या है? ये एमसीएच में चली गई है, महिला अस्पताल में ड्यूटी ट्रांसफर। और ये सीएच क्या है? सीएच विंग। हाँ एमसीएच में। अच्छा एमसीएच विंग, 2 लोग गए वहाँ। वहाँ काम करता है। और ये क्या है? अरुण लिली, उपेंद्र कुमार, ये लीव पे चले गए महीने की। बिटिया की शादी अच्छा आया था वो। बिटिया की शादी गए थे आप? नहीं समझी। कल डोनर साहब है ना, पता नहीं। तो पता करा करो, अपने स्टाफ में जाया करो। लेकिन आएगा कार्ड। ये तो परिवार है ना, हाँ। उसको पता करो और उसकी थोड़ी बहुत मदद हो करना। ठीक है, सैंक्शन कर दिए। ये भी ई लिख दिया। ई क्या है? ईएल तो हो गया। अरे ई क्या है? ये कुछ साहब ड्यूटी क्या करते हैं? क्या नाम है? रमाशंकर। इवनिंग है सर, इवनिंग में। यहाँ खाना बनता है? हाँ कुक है इवनिंग में। एक मॉर्निंग में रहते हैं, एक इवनिंग में रहते हैं, साथ में उनके सपोर्टिव स्टाफ रहते हैं। तूफानी और रमाशंकर 2 लोग हैं। आउटसोर्सिंग वाला कहाँ है ना? रवि कुमार साफ करा रहा होगा लेकर स्टाफ को। खोल के डालिए। अब रंजीत आइए अस्पताल में, आइए अस्पताल में। हाँ यहाँ मंत्री जी जो है डॉक्टर कभी दर्द के पहले अपने ओपीडी में नहीं बैठते हैं। कारण यह होता है कि वो राउंड कर रहे हैं तो ओटी में है, तो यहाँ कभी भी दर्द के पहले आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे। पहली सबसे बड़ी समस्या ये रहती है। मैं भी आता हूँ। ऐसा डॉक्टर साहब कभी नहीं बोलते हैं। अभी चिकित्सकों से बैठ के मीटिंग करो, स्टाफ को भी अलग करो और पोस्ट क्लास के अलग करो। अब सब लोग काम करें, है ना। और अस्पताल परिसर से मरीज निराश होकर नहीं जाना। मरीज को भगवान मान के सेवा करें। स्ट्रेचर, व्हील चेयर, पीने का ठंडा पानी और व्यवहार, कार्य व्यवहार सभी का ऐसा लगे कि वो मरीज अपने घर में आया। कहीं से भी उसके प्रति दुर्व्यवहार या केवल इग्नोर करना और ये कह देना कि हमने चिट्ठी भेज दी, उसको हमें काम करके देना। मशीन हमारी सब चलनी चाहिए, ठीक है ना। तमाम मशीनें ऊपर पड़ी है। सर आइए दिखाएं आपको।
पहले डॉक्टर से पूछ रहे डॉक्टर साहब और मशीन आपकी कहाँ लगी आइए ऊपर आप देखिए, एक मशीन देखिए ऊपर पर इंजेक्शन लगी। बाकी लोगों को सबकी जरूरत नहीं हो, इसलिए 1-2 लोग आओगे आप आ जाओ। अपना अपना काम करो सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी से आगे वो डॉक्टर आ जाओ। ये देखिए डेंटिस्ट की मशीन से फटी हुई है। डॉक्टर साहब ये किसकी मशीन है? डॉक्टर साहब आइए आइए, आपको चढ़ने में दिक्कत हो रही है ना? उधर क्या करते हैं? ये मशीन है तो क्यों नहीं लगाया उसको? ये महीनों से 10 महीनों से नहीं है तो ये आपने मंगाया क्यों? महीनों से हाँ नहीं आ गया था तो आप लिख के दिए कि हमारी जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ लिख के भेजे? आपने लिख करके भेजा कि हमारी जरूरत की मशीनें क्यों आ गई है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ भेजा क्यों? ये सरकारी और ये रक्षा इस तरीके से आपने इसको रैप करके स्टोर में रखवाते। ये नई मशीन आपने ऐसी तैसी बैंड बजा रखा है, ये बहुत गलत बात है। ये क्या रक्षा? देखिए टूटा चेयर है इसमें यहाँ क्यों पड़ा है? ऊपर पर कोई आता ही नहीं है। ये दरअसल आपका हॉस्पिटल है, बताइए जरा। इसे निकाल दिया गया नहीं यहाँ स्थिति हो बताना कि क्यों नहीं इसको स्प्रे मान के भेजिए बाहर। ये दरअसल ठीक बात है, मशीन को आपने स्क्रैप कर दिया। आइए सर आगे। इसको बोलो भगवान इसका कोई नहीं है। इधर चिकित्सा विभाग आपका चल नहीं रहा नहीं। क्यों? डॉक्टर नहीं है अभी तक हम पे अटैच किए जाते हैं। आप अटैच किए जाते हैं, आपने आउटसोर्सिंग से वांट निकाला। डेंटिस्ट की हमारे पास कोई कमी नहीं है, आपने मांगा कि हमें आउटसोर्सिंग से भर्ती करना है। हाँ सीएमओ साहब से हम बोले, आप बोले नहीं तो चिट्ठी भेजा उनको। हाँ उनको भेजे अब बात करा सीएमओ से, सीएमओ को बुलाओ पहले यहीं नहीं इसके बाद बुलाओ। सीएमओ की बात ठीक नहीं है। आइए इधर ये क्या पानी भर रहा है आपको डॉक्टर? ये ऊपर पानी भर रहा है क्या? नहीं नहीं रिश्ता है कभी नहीं तो उसको आपने ठीक कराया? हाँ सर ठीक होता है। तो नहीं एक बार ठीक कराइए ठीक है। और दोबारा इस बरसात में घिसना नहीं चाहिए और ठीक हो जाए तो उसकी पेंटिंग कराइए। ये डॉक्टर जो जगह है ना ये बंद कराइए, ये ऊपर तक उसमें सीमेंट जगह बंद है। सर ये लेप्रोसी का विभाग है सर। ये क्या है? यहाँ से रखो। क्या स्थिति भैया? कितने मरीज आए? सर 99 मरीज सर लास्ट ईयर हम लोग पूरा ट्रीटमेंट करके ठीक कर चुके हैं। अच्छा अभी कितना मरीज, कल कितना मरीज आए? हमसे 36 मरीज थे हमारे बड़ी स्कूल में। नहीं यहाँ के ये तो सर ऑफिस है ये ऑफिस है। कितना बजे खुलता अच्छा है? सुनो, यहाँ इंचार्ज कौन है? नहीं हाँ भाई ये वैसे अपना ऑफिस है, ये जहाँ लगेंगे ना ये कब से झाड़ू पोछा नहीं लगाई है। ये कंप्यूटर देखिए आप, ये पोलिथीन तक नया रखते आप नहीं हटाया भाई। ये इतना धूल किसी कंप्यूटर में मिलेगा आपको? तो कहाँ गए सीएमएस साहब, इधर आइए। ये कंप्यूटर में इतना धूल होता है? क्यों नहीं, क्यों है ये मेज देखिए, इस पर कंप्यूटर आप चलाते हो तो कितनी धूल है। देखिए मेज पोस्ट तक धुला नहीं है। वही यार यहाँ देखिए आप ये क्या बना रखे हैं, इधर आइए सर। ये क्या है? ये आपका हॉस्पिटल है? वो टाइपराइटर मशीन आप स्टोर भेजिए, आपकी जरूरत नहीं है। कंडक्ट करिए ना, यहाँ क्यों रखे? जी सर आप कर दीजिएगा। ये नहीं करते थे, हम तो बार बार आपको चिट्ठी भेजे हैं, चिट्ठी मिली है क्या? स्थान परिषद साफ सुथरा रखे। ये क्या है? ये क्या देखिए, ये क्या है? ये क्या है? ये जाला ने टकरा, देखिए डॉक्टर, ये हमारे कहने के बाद ये हाल है। ये देखिए आपको नींद नहीं हटा पाएंगे। ये पान कौन टूटता है? ये पान कौन टूटता है? ये कौन टूटता है? सर इसमें जो काम करते आप जुर्माना लगाइए। लेप्रोसी वाला कोई पान खा के अगर अस्पताल परिसर में आएगा जुर्माना लगेगा। और डॉक्टर साहब सहूलियत से, कोई हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन ये पान थुकाई बंद करो यहाँ। इधर भी देखिए डॉक्टर क्या हाल है।
पान छूट छूट यहीं कोई पान खाता है, मैंने तजोड़ कर स्टाफ लोग खाते हैं। तो कैसे खाते हैं पान? जब हम मरीज को कैसे मना करेंगे परिजन को, जब हम ही खाएंगे पान? ये अंगूठा लगाने वाला मशीन है हाँ? तो ये यहाँ टांगना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब कभी आपने भ्रमण किया है यहाँ का? हाँ सर, ऊपर आते हैं। तो इसको ऐसे टांगते तो अच्छा लगता है। ये तो लग रहा है टेम्परेरी आपने रख दिया है, जरूरत होगा तो लपेट के रख लोगे। किसका किसका अंगूठा लगा इसमें? अभी 10 बजे से ऑफिस है सर। अब 10 ऑफिस टाइम चेंज। तो आप पहले आ गए? हाँ सर, हम तो आ गए सर। आप मैं टीवी में देखता हूँ सर, यहाँ भी टीवी देखता हूँ सर। कैसे दादा? किसको दिखाते हो? कै बजे दिखाते हो? नहीं, आपको वैसे कै बजे बुलाते हैं लोग? बताएं नहीं। देखो कौन कै बजे देखते डॉक्टर भी ऑफिस मत बोल रहे। कै बजे मरीज आ गए, इनको कै बजे बुलाया जाए? ये कल तक उनकी ड्यूटी कै बजे? 8 बजे आए हैं। कब आएंगे? आप एक देखते हैं। आप आए थे। आप तो कह रहे थे मेरी ड्यूटी 10 बजे देखिए से। सर, मैं तो डीएलओ हूँ सर, लेप्रोसी का हूँ। तो लेप्रोसी को जो पेशेंट आते हैं सर, उनको अटेंड कराता हूँ। इनको अटेंड करो। आपकी ड्यूटी 8 बजे से 10 बजे? 10 बजे से 10 से 5 है सर। मैं टीवी का भी देखता हूँ सर, 2 बार टीवी में चलाता हूँ तो कल मीटिंग में आप नहीं आए? सर। हमको बताएंगे, बता दो जरूर आता है। इनको देखो पहले, देख लो इनको देखो पहले, पूरा संतुष्ट करके बताऊंगा। अंदर बैठो कमरे में। सर 37% तक ट्रीटमेंट है और आपसे फिर स्टार्टिंग निकलता है। हाँ सर। आप लोग कितने लोग हो यहाँ? वो 2 लोग हैं। 2 लोग हो, आप और आप। क्या भी जाते हो? ये खाली करते हो ना? हमारे 2 बजे बाद किया तो कल बुलाते हैं। हाँ सर, यहाँ भी पूरी पर्याप्त मशीनें नहीं है फिजियोथेरेपी में। अभी लग जाएगा सर ये वैक्स बात है सर। इसको तो साफ करेगा नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है? फिर ये देखिए तो बैठ पाएगा इसमें? ये साफ नहीं रखना चाहिए। नहीं सर, ये चेयर थोड़ा सा डैमेज है इसलिए। डैमेज है तो हटा दे, क्यों रखते हैं? कहाँ डैमेज है दिखाओ मुझे। इसका क्या बोलते हैं? इसका भी हो जाएगा। ये डैमेज है, ये कील लगा सही कर लो, पेड़ लगा दो। ये दोनों सही करो डॉक्टर। ये स्क्रैप रूम थोड़ी है, इसको ठीक करा रखो, साफ करा लो। ये क्या है? ये हाइड्रोकोलेटर है सर। अच्छा, इसमें क्या है? ये सर पानी डालते हैं, पानी इसमें डालते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ आइए। ये देखिए तुम्हारा बेसिन तक तो लगा नहीं इसमें। इसके लिए शासन करेगा काम। हाँ सर, इसके लिए आया है। अरे भाई पूछ रहा हूँ, ये तो आपके पास तुरंत कराइए। ठीक है। ये बिजली तार लटक रही है, कोई पेशाब करने आया तो ये तो चमक जाएगा। ठीक है। ये कितने दिन से गड़बड़? सालों हो गए। डॉक्टर साहब आप खुद देखना है, हम दोबारा छोड़ेंगे नहीं डॉक्टर। और ये देखिए इधर आइए, ये डक से गिर के कोई मर सकता है। देखिए आप, देखिए इसको बंद कराइए दरवाजे को। ऊपर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है ऊपर। ये देखिए आपने फर्श टूटा हुआ है, नीचे डाउन पाइप भी नहीं है, कैसे लोग पेशाब करेंगे? सर नीचे पूरा डॉक्टर साहब जाम हो गया है। तो कब ठीक कराओगे? काम चल रहा है। डॉक्टर साहब काम चला तो सालों से खराब पड़ा है। ठीक है सर। ये देखिए किसी में डाउन पाइप नहीं लगा है, इससे कोई आते नहीं होगा। अरे इतनी मशीनें सब बंद पड़ी हुई हैं। कोई सुविधा नहीं है। नहीं
कैसी तबीयत है? क्या दवाई लेना है? ये तो कर्मचारी स्टाफ में आते हैं। सर ये मशीन दिखा दे यहाँ पहले डेंटिस्ट का नाम ये चाले प्लीज जाए। क्या बोलते हैं? एसडीपी नहीं है ना एसडीपी नहीं है ये क्या है? ऐसा होना चाहिए। ये कौन जिम्मेदार है इसका? ये ऐसा होना कि हॉस्पिटल आपका रूम है, ये मेरा रूम नहीं है। ये ऐसा रखिए, इसको ठीक कराओ तो ठीक है। सर ये एक एसडीपी मशीन अगर बहुत जरूरी है वो पेशेंट को बनाना आइए सर मशीन इधर आ रहा है ब्लड होगा ना? जी सर, सब लोग ज़्यादा लग रहे हैं। पूरा कंपोनेंट है सर। इसमें इन्फेक्शन सर ड्रामा सेंटर सब चालू हुआ है। ड्रामा सेंटर चालू हुआ था बहुत बढ़िया चल रहा है लेकिन अब स्थिति एकदम से ड्रामा सेंटर नीचे घुमा के टेक सर यहाँ एक एनसीएच विंग भी खुला है। एनसीएच विंग का कोई इंतजार नहीं है, सीएमएल बिल्कुल काम करते हैं और वहाँ कोई परमानेंट स्टाफ ही नहीं है और एक पचासी वाला काम कर रहा है। हाँ? पर्चा बन गया आपका? जमा है? जांच कराने के लिए आए? हाँ? और कोई दिक्कत नहीं है? अस्पताल में व्यवहार ठीक होता है डॉक्टरों का? आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहू को दिखा रहे हैं? दिखाने आए? क्या हुआ उनको? इंडोस्कोपी होगा। पेट में दर्द रहता है? खाना हजम नहीं। ये लोग क्यों लगे? आप दादा साथ में हैं? क्या दिक्कत है? अच्छा वो इंडोस्कोपी और मछली बा है ना? और माइक कैसी तबीयत हो? ब्लड निकाले जांच कराएं ब्लड का। अच्छा तो डॉक्टर व्यवहार अच्छा करते हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी दादा जांच करा लिए? क्या दिक्कत है? अल्ट्रासाउंड यहाँ होता ही नहीं है सर, रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है। आप तत्काल उसका इंतजाम करिए। आज हमने सीएमओ से कहा है कि आज भी सबसे भर्ती हो जाना चाहिए। कैसे भी करो, हमें क्या काम चाहिए आउटसोर्सिंग चला। आप क्या करते हैं? अच्छा
यहाँ पर रिपोर्ट करती है। कितने दिन में रिपोर्ट देते हो भैया? कितने दिन में रिपोर्ट देते हो भैया? कितने दिन में रिपोर्ट देते हो? हाँ? कितने दिन में रिपोर्ट देते हो? एक दिन नहीं, हाँ? अगले दिन देते हैं। बाहर आ जाओ। कितने दिन में रिपोर्ट देते हो? हाँ, एक दिन में। ब्लड की भी, अल्ट्रासाउंड की भी, जैसे अभी हमने कराया, अभी हमने जांच कराया तो रिपोर्ट कल दोगे। हाँ? वैसे रिपोर्ट आपको कितने दिन देना चाहिए? आईसीडी का सर हम लोग दे देते हैं सेम डे में। ओपीडी का जो पेशेंट होता है झोला किसका रखा है? आगे बढ़िए। सामने ओपीडी है सर। दादा क्या हुआ है? हाँ? अस्पताल कब से आ रहे हैं आप? तो इलाज से संतुष्ट हैं? नहीं, खाली पानी चढ़ा है। डॉक्टर गुलाब को इनको डॉक्टर कौन डॉक्टर देख रहा है? क्या देख रहा है? कहाँ भर्ती वाला? भर्ती नहीं बात है, ये आए हैं दिखाई 5 दिन से आ रहे हैं। भर्ती है इनको 5 दिन से अभी केवल ग्लूकोज चलाएंगे, इनका कहना है। तो जो भी डॉक्टर देख रहे हैं इनको जांच क्यों हो रहा है सब? जांच आप साथ में हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बाबा, ठीक हो जाओगे, घबराना नहीं, ठीक हो जाओगे बाबा, है ना? क्या बताइए सही बात, ठीक है ना? घबराना नहीं आप, है? यहाँ ठीक होती है जांच करा जांच करा डॉक्टर याद का ये डॉक्टर लोग काम करेंगे, ऐसे कर पाएंगे? या आपने केबिल खुला डाल दिया, डॉक्टर को भी लगे, मरीज को भी करंट लगेगा। ये तो जनरल बात है, केबिल खुला नहीं डालना है। ये कौन करेगा? अब इधर आओ, देखो उसमें ज्वाइंट है डॉक्टर? डॉक्टर आपने कंप्लेंट नहीं की? ये क्या बताइए डॉक्टर साहब से हाथ बढ़ा कर क्या होगा? इसको कहीं के वायरिंग करा दो, केसिंग टेपिंग करा दो, अब नहीं खुला रखना। कैसे डॉक्टर? कैसे मरीज आए थे? हाँ? क्या दिक्कत है दादा? हार्ट में दर्द होता है? अस्पताल कब से आ रहे? अच्छा नहीं हुआ? हाँ? एक आप प्राइवेट चलेगा? कहाँ? प्राइवेट में चलेगा? पैसा ले लिया होगा? तो क्या दिक्कत हो रही? डॉक्टर क्या दिक्कत है? प्राइवेट में डॉक्टर ना जाए तो ध्यान रखो, है तो यही संतुष्ट करो। अब यही ठीक हो जाओगे, प्राइवेट मत जाना, ठीक है? घबराइए जी, तो बात हो तो हम पता कर रहा हूँ। इनका क्या नाम है बताइए? इनका नाम है रामजीत यादव। 1 किलो रामजीत यादव इतना उम्र था, जो आपकी रामजीत यादव 40 साल, है ना? घबराना नहीं, एकदम सही हो जाओगे, ठीक है? ठीक है, किस कर कराए? अब देखिए देखो, अब दिखाइए राम सिंह यादव। देखिए डॉक्टर कितने मरीज आए इस बार? 9 मरीज आए। ये रिपीट मरीज कितने आते हैं? मतलब मरीज रिपीट कितने दिन तक होते हैं?
अभी आपके पास 9 बजे का है। आपका बाथरूम तो सही है? हाँ? ये सब कुछ निकलवा दो, निकलवा साफ करके रखो। कोई आपकी जिम्मेदारी, यहाँ तो कोई होगा ना? हाँ सर है। डॉक्टर साहब यहाँ भी वही हालत है, देखो आप ये डॉक्टर साहब लोगों का बाथरूम है, वो देखो कुर्सी कैसे टूटा हुआ। कोई काम नहीं है, केवल आपको कहना ही है। उसमें देखिए कांच अलग आ रहा है, फूल अलग आ रही है। डॉक्टर साहब बात करेंगे, ये इनका अच्छा नहीं होगा तो काम क्या करेंगे? दोस्तों मेरे दोस्तों ड्रामा बाहर है सर, इधर के लग नीचे उतर जाए। कब ऑपरेशन करा ना तो डॉक्टर साहब को सुविधा देंगे। माई को दिखाने लाए हम लोग तबियत नहीं क्या? पहली बार अस्पताल आ रही है, क्या दिक्कत है? उसको चलाने दिक्कत नहीं, व्हील चेयर ले लेते, चलने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है तो कुर्सी ले लेते, डॉक्टर बंद लगाओ, व्हील चेयर लगाओ माँ के लिए। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था यहाँ बंद हो गई है। काम कर रहा है। यहाँ बैठा था लिखवाया जाता है, वर्षा लिखवाया जाता है, 10 से 4 लिखवाया जाता है। इससे भी ज़्यादा यहाँ तो आप घूम ही रहे हैं, सामने मेंटल हॉस्पिटल आज तक कोई भी सरकार कोई भी आज तक मेंटल हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन करने नहीं गया। वहाँ एक घर के 100 साल से ये प्लांट लग गए, 6 ड्रामा पर खाली नाम का ही है, तरीके में गलती हुई है उनके पास में न्यूज़ लागू चिकित्सक कहना चलेगा, खाली इमरजेंसी के नाम पर बाइट करना होगा ना। हाँ बाइट करने मतलब रखे लोग किसी लगा दीपक ज़्यादा लोग अंदर नहीं आएंगे। क्या स्थिति है भैया? दर्द होता है पेट में? अब ठीक है, फायदा है पहले तो फायदा है।
कौन डॉक्टर देख रहे हैं? आने दीजिए। स्टेट हुआ है? क्या हुआ बेटा? सर रोटी है सामने बंद रखी है, रोटी हमेशा बंद रखी है। या ताला कांच का ताला खुल गया तो ताला खुला था। ओटी में सब लोग नहीं जाएंगे। सब आप आ जाइए। ये ताला बंद रखा है। सर ये अभी ये मान लो हैंडओवर प्रक्रिया चल रही है सर, हो जाएगा। ये कब तक हैंड ओवर हो जाएगा सर कितने दिन से बड़ा पड़ा है? ये सर अभी कोविड के बाद ये हैंडओवर हो गया। डॉक्टर थोड़ी देर हो जाएगी। खुला है 2 साल से हम लोग जैसे जो मरीजों को सुविधा मिलनी चाहिए, मरीजों को सुविधा मिलनी चाहिए वो चटका मिले। ये पाइप है हटाओ। ये डिजिटल एक्सरे सर परमानेंट बंद है इधर। लेकिन हम कैसे बंद है? ये तभी कोरोना के बाद खुला चालू हो कोरोना के समय से ही कोरोना शुरू हुआ तो ये बंद। यूपी सिंह लगभग ये साल भर हो गया ये, जबकि कोरोना के आड़ में बंद चल रही है। ये सबसे महंगी मशीन है यहाँ की। कोरोना के बाद इसमें जो मैं पूछ रहा हूँ, कोरोना छोड़ो, कोरोना में भी तो एक्सरे करते थे, हाँ टेस्ट का करते थे, तो क्यों बंद किया? रेडियोलॉजी से करना ही है। 1 मार्च से रिटायर हुआ है, ठीक। तो अभी अप्रैल में क्यों? ये कोई ना ये 1 साल से बंद हो, साल भर से ऊपर हो गया बंद। पूरे 2 से वहाँ डिस्को नहीं होता है, ये भी तो चालू रखो, मशीन खराब हो जाएगी। वहाँ डिस्को नहीं होता है। ये थोड़ी देर चाहिए। ये सर अस्पताल सबसे महंगी मशीन है, लगभग 2.5 करोड़ की है। ये बंद है, अब ये चालू ही नहीं होगा। आप चालू तो करोगे? ये अब चालू ही नहीं होगा। आप आओगे उसके बाद चालू करोगे? क्यों नहीं करोगे?